हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टीडीएस ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 194 जे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी ए। ठीक है, क्या है ये टीडीएस का सेक्शन वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, मीनिंग ऑफ रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या सीखेंगे, 194 जे सबसेक्शन बी सबसेक्शन बी ए क्या होता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखेंगे कि टीडीएस कैसे अप्लाई होता है इन डिफरेंट सिचुएशन अंडर सेक्शन 194 जे सबसेक्शन बी सबसेक्शन बी ए कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ये सब जानने के लिए हम बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए जी, रेमुनरेशन देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक ये डायरेक्टर है ए और दूसरा डायरेक्टर कौन है, ये है बी। ठीक है, दो डायरेक्टर हैं और ये है एक्स लिमिटेड। क्या है, एक्स लिमिटेड। तो ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते हैं। किस चीज़ के, बहुत सारे डिसीजन ये लेते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। लाइक लाइक एग्रीमेंट साइन करना, कंपनी के बिहाफ पे एग्रीमेंट कौन साइन करता है, डायरेक्टर। ठीक है, दूसरा 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 क्या करते हैं कि अगर कोई डिविडेंड डिसाइड करना, एम्प्लॉय के लिए बोनस डिसाइड करना, ये सारे काम किसके होते हैं, एम्प्लॉय के लिए बोनस डिसाइड करना, ये सारे काम किसके होते हैं, डायरेक्टर्स के। डायरेक्टर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी की डे टू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में कंपनी के इन्वॉल्व होता है। इस इन्वॉल्वमेंट को क्या कहते हैं, सर्विसेज। क्या कहेंगे, सर्विसेज। सर्विस दे रहा है किसको, कंपनी को। डायरेक्टर सर्विस दे रहा है। अब डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो इस सर्विस को कहते हैं, इस सर्विस को क्या कहते हैं, रेमो। इस सर्विस के अगेंस्ट में, सॉरी, इस सर्विस के अगेंस्ट में डायरेक्टर क्या लेता है, सर्विस दिया उसने एक्स लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड भी अब उसको कुछ देगी। एक्स लिमिटेड क्या देगी उसको, एक्स लिमिटेड देगी पैसा, रुपया, धन, दौलत। ठीक है, ये देगी किसको, डायरेक्टर को। ठीक है, डायरेक्टर को जब ये देगी तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रेमोनरेशन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेमोनरेशन। ठीक है, रेमोनरेशन का मतलब हो गया, इसको कहते हैं रेमोनरेशन। सिंपल से सीधी सी भाषा में कहते हैं किसको, कि सर्विसेज जो है डायरेक्टर ने दी किसको, कंपनी को। कंपनी ने उसके अगेंस्ट में डायरेक्टर को जो भी दिया, कंपनी ने उसके अगेंस्ट में डायरेक्टर को जो भी दिया उसको कहते हैं रेमोनरेशन। ठीक है, अब इसको हम एक उसमें बुक के लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि रेमोनरेशन क्या होता है। रेमोनरेशन इंक्लूड्स एंटायर कंपनसेशन पैकेज। एंटायर कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी, एंटायर कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी पैकेज दे रही है कंपनी, उसको कहता है एंटायर कंपनसेशन पैकेज। ठीक है, किस, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म में कंपनी जो देती है उसको कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट दैट एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, किसकी चीज़ के, एक्सचेंज ऑफ सर्विस के, सर्विस के एक्सचेंज में जो देती है कंपनी उसको कहते हैं रेमुनरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है कंपनी की सैलरी, जो सैलरी लेते हैं एम्प्लॉय उससे अलग होता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू द कंपनीज डायरेक्टर, जब हम कंपनी के डायरेक्टर की बात करते हैं, इट रेफर टू, ये यहाँ तक जो समझाया गया ये है रेमुनरेशन। और जब ये डायरेक्टर के बिहाफ पे बात किया जा रहा है तो इसको कहते हैं डायरेक्टर रेमुनरेशन। ठीक है, अगर ये सिंपल हो तो रेमुनरेशन, कुछ भी आप दे रहे हो उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको पैसे दे रही है तो रेमुनरेशन, और डायरेक्टर को अगर दे रही तो डायरेक्टर रेमुनरेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आते हैं, इट इज़ डिफरेंट कंपेयर टू कंपनसेशन टू द अदर एम्प्लॉय। ये जो होता है दूसरे कंपेयर, जिस दूसरे एम्प्लॉय को देने से अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट 194 जे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी ए में भी अलग होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कि क्या है 194 जे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी ए। ठीक है, इन दिस सेक्शन समवन डिसबर्स्ड रेमुनरेशन टू अ कंपनी, to a company's director, except salaries that is already subject to a TDS according to section 192, they must deduct TDS at the rate of 10% on this payment। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि अगर कंपनी कुछ भी डिसबर्स करती है डायरेक्टर को, अगर कंपनी कुछ भी डिसबर्स करती है डायरेक्टर को तो वो कैसे ट्रीट होगा, एज अ एज अ रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन।
रेम्यूनरेशन ट्रीट होगा ये, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ऐसा रेम्यूनरेशन, और ये अदर देन 92A जाएगा तो 194J सबसेक्शन M1 और सबसेक्शन BA में जाएगा, ठीक है, अगर ये 192A में नहीं गया तो, ठीक है। अब सिचुएशन दो, TDS जब अप्लाई होगा तो TDS कटेगा जो डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे, वो दो कौन से सिचुएशन होंगे, कितने सिचुएशन है, 2 सिचुएशन, ठीक है। तो पहला क्या है, एज अ सैलरी अगर हम काटते हैं, ठीक है, 192 अगर सैलरी में एज अ सैलरी काटेंगे तो कैसे काटेंगे वो देखते हैं। एज अ सैलरी जैसे नॉर्मल किसी भी बंदे की काटते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की काटते हैं, वैसे ही काटेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ इन आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है, 80C टू 80U के सेक्शन के अलावा जो भी होगा उसमें काटेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। जब हम डायरेक्टर के एग्जामिनेशन को एज 192 सैलरी में लेते हैं तो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर। 192 जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो 192 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑन द इनकम फॉल्स अंडर दिस सैलरी देयरफॉर कंपनी मस्ट डिडक्ट, कंपनी जो होगी डिडक्ट करेगी उस पर TDS आफ्टर must deduct TDS on compensation which includes element which tax saving investment, interest on loan and components. This mirror deduction process applied to all the company within the company. जैसा सारी कंपनी का प्रोसेस तो है वैसा ही इन सब पर भी होगा, ठीक है। अब अगर सैलरी में नहीं काट रहे हैं, ठीक है, अगर अदर देन रेम्यूनरेशन पेड इन फॉर्म ऑफ अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा, ठीक है, सैलरी के अलावा कैसे दे सकते हैं, अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं हम तो सिटिंग फीस देंगे या फिर कमीशन देंगे, विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 192, मतलब सिटिंग फीस देंगे तो वो 92 में कवर नहीं होगा, उस समय क्या आ जाएगा 194J हैज़ बिन अपडेटेड टू इंक्लूड अ प्रोविजन। अब 94J अपडेट हो चुका है प्रोविज़न के रिगार्डिंग जो TDS का जो ऑल कंपनसेशन को कवर होता है, 194J ऑल कंपनसेशन को कवर होता है जो सैलरी में कवर नहीं होता है, क्या नहीं होता, जो सैलरी में कवर नहीं होता है। तो अब देखते हैं इस रूल में क्या है। अंडर दिस रूल कंपनी मस्ट डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194J, 194J में TDS काटेगी कंपनी। अब ये TDS का रेट होगा कितना, TDS रेट 194J में क्या होगा, TDS रेट 194J में क्या होगा, 10%, ठीक है, ये याद रखना है। TDS का रेट 194J में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में 10% होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट होगी जो वो होगी क्या, 0, मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होगी, ठीक है, जितना भी कंपनी पे करेगी उस पर TDS काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 194C 194J कंप्लीटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 194J सही से समझ में आया होगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।